अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो टॉपिक है हमारा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड मेरी कोई भी वीडियो आप तक आ पहुँचे। हम बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास मेन एनेटमी। एनेटमी किसे कहते हैं? एनेटमी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एना मीन्स अप, इट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। ये दो लफ्ज़ों से जाके मिलके बनी है। एना मीन्स अप, टॉमी मीन्स कटिंग। के किसी भी ऑर्गन को डायसेक्ट करके उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में स्टडी करना, उस ब्रांच को हम कहते हैं एनेटमी। कि हमारे अंदर जैसे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर है, जैसे हार्ट है, जैसे स्टमक है, वगैरह वगैरह, उनको डायसेक्ट करके उनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना, उनके बारे में पढ़ना, उस चीज़ को हम कहते हैं एनेटमी। नंबर 2 मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये भी जो है दो ग्रीक लफ्ज़ों से यानी कि कंपोज्ड है। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। लॉजी जो नाम का लफ्ज़ है वो पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि लोगस और लोगोस नाम से निकला है। मॉर्फ का मतलब होता है शेप। अब जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने दुनिया में कई इंसानात बनाए हैं, ठीक है, हर एक इंसान की अलग शेप है, अलग स्ट्रक्चर है। तो किसी भी जानदार, किसी भी ऑर्गेनिज्म के शेप और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी साख के बारे में, उसकी शक्ल के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। नंबर 3 हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस। ये भी दो तरह के लफ्ज़ों से निकला है, कंपोज्ड है। फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, के ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में, उनकी खुसूसियात के बारे में पढ़ना। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगा, जिस तरह हमारा दिल है, ठीक है, हमारा दिल हमारा क्या काम करता है? हार्ट इज़ द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, यानी कि हार्ट जो है मुसलसल एक पंप करने वाला ऑर्गन है, एक आज़ा है जो क्या करता है? जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून पहुँचाता है। और जिस तरह लीवर है, लीवर का क्या काम होता है? खून बनाना। तो मतलब ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ना, उस चीज़ को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। नंबर 4 मेन ब्रांच है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नाम का जो लफ्ज़ है वो जेन्स से मिलकर बना है। जेनेटिक्स आप ये कह सकते हैं कि जो चीज़ माँ बाप में पाई जाए, जो चीज़ माँ बाप में पाई जाएगी वही सेम चीज़ औलाद में पाई जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक्स। यानी कि द ट्रांसफ़र ऑफ एनीथिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि माँ बाप में जो चीज़ पाई जाएगी वही चीज़ औलाद में पाई जाए। अब मिसाल के तौर पे ख़ानदान में किसी की आंखें ग्रीन हैं या ब्लू हैं, और वही सेम अगर उनके बेटे में ना पाया जाए, लेकिन उनके बेटे के बेटे में, यानी कि दादा की आंखें पोते के साथ, यानी कि नाना की आंखें नवासी के साथ या नवासे के साथ जाके मिलेगी। यानी कि जो चीज़ नस्ल में पाई जाए, यानी कि जो चीज़ माँ बाप में पाई जाए वही चीज़ औलाद में पाई जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं जेनेटिक्स। नंबर 5 मेन ब्रांच है हमारे पास एंटामोलॉजी। एंटा के माने हमारे पास होते हैं, एंटामो के माने होते हैं इंसेक्ट्स। छोटे छोटे इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, कि छोटे छोटे जानदारों के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं एंटामोलॉजी। जैसे कि इंसेक्ट्स, कीड़े वगैरह, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, चाहे वो एनेलिड्स हो, चाहे वो निमाटोडास हो, चाहे वो मोल्यूस्कास हो, कुछ भी हो, मोल्यूस्क वगैरह हो, इनके बारे में हम पढ़ने को हम कहते हैं एंटामोलॉजी। इन शॉर्ट एंटामोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स के बारे में। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्मा का नाम निकला है फार्मेसी से। हम इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं ड्रग्स के बारे में, यानी कि मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब मेडिसिन्स में दो तरह की चीज़ें पाई जाती है, जैसे एंटी मेडिसिन्स। जैसे कि एंटी मेडिसिन्स क्या होती हैं? विच इज़ यूज इन पेनिसिलिन। एंड व्हाट इज़ पेनिसिलिन? पेनिसिलिन इज़ यूज फॉर द पेन किलर। के पेनिसिलिन किसके लिए? दर्द के तौर पे अद्वियात निकलती हैं, जैसे कि एटीपी वगैरह, एडाइनोट्रीफॉस्फेट और एडाइनोडीफॉस्फेट, इन तरह की चीज़ों के बारे में हम पढ़ते को कहते हैं फार्मेसी। इन शॉर्ट आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी हम कहते हैं मेडिसिन्स के बारे में पढ़ना, यानी कि ड्रग्स के बारे में पढ़ना। नेक्स्ट हमारे पास
ब्रांच है सेल बायोलॉजी, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। लफ्ज़ से पता चल रहा है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सेल के बारे में। व्हाट इज सेल? मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या खुलिया इंसानी ज़िंदगी की पहली बुनियाद है। खुलिया क्या है? इंसानी ज़िंदगी की पहली बुनियाद है, यानी कि जितने भी जानदार मिल के बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस सेल के बारे में, सेल से मिल के बने हैं। तो साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी सेम है। इसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, सेल के लॉज के, सेल के उसूलों के बारे में पढ़ते हैं। साइटोबायोलॉजी या साइटोलॉजी दोनों सेम है। नेक्स्ट हम आते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। व्हाट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी किसको कहते हैं कि एनिमल्स का या हम ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक़ होना, जैसे हवा, जैसे पानी, के इन्वायरमेंट और हमारे बीच में रिलेशन क्या है, ताल्लुक़ क्या है। तो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि जानदार का किसी इन्वायरमेंट के साथ ताल्लुक़ होना, उसके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास मेन ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी ये भी दो लफ्ज़ों से निकला हुआ है, ठीक है। अमूमन बायोलॉजी की जितनी भी मेन ब्रांचेस है वो दो लफ्ज़ों से जो है, दो वर्ड से कंपोज्ड है। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं पैरासाइट्स के बारे में। व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स किस चीज़ को कहते हैं? पैरासाइट्स उन चीज़ों को कहते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया और जैसे कि कोई भी चीज़, वायरस, बैक्टीरिया, जिस चीज़ से नुकसान हो उस चीज़ को हम कहते हैं पैरासाइट्स, जिससे डिसीज़ कोज हो। अब ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनसे हमें स्किन की डिसीज़ होती है, जिससे हमें कोई भी ऐसे बैक्टीरिया, कोई भी ऐसे वायरस जिससे डिसीज़ कोज हो, बीमारी फैले, उस चीज़ को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट बायोलॉजी की मेन ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी जिस चीज़ से इन्हेंस हो। अब इन्हेंस क्या होना, जैसे कि आजकल के दौर में हमारे पास इन्हेंस किस तरह से हम कह सकते हैं, फूड के अंदर अब जब कोई बीमारी आती है हमारे अंदर तो हम ज़्यादा तौर पर रोटी नहीं खा सकते। तो रोटी ना खाने की वजह से फिर हम साइंटिस्टों ने क्या निकाला, ब्रेड, यानी कि स्लेस वगैरह। तो जो रोटी वगैरह नहीं खा सकते, ये भी जैसे कि फूड को बायोटेक्नोलॉजी की, यानी कि उसको टेक्नोलॉजी है तो खुराक ही, तो किसी भी चीज़ का जदीद तरीके से उसको इन्हेंस करना, उसके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये भी जो है दो तरह के लफ्ज़ों से कंपोस्ट हुआ है। जैसे कि इम्यून का मतलब होता है डिफेंस। इम्यून का मतलब होता है डिफेंस यानी कि द स्टडी ऑफ डिफेंस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम पैदा किया है कि हमारे अंदर ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो दूसरे सेल्स से हमें डिफेंस देते हैं, बैक्टीरिया नहीं लगने देते, पैथोजेनिक बनाने से हमें मना करते हैं, यानी कि पैथोजेनिक से बचाते हैं, वायरसेस से बचाते हैं। उस चीज़ को पढ़ने को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजी, आप लोग इजीली कह सकते हैं द स्टडी ऑफ डिफेंस इज नोन बाय इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्सोनॉमी। ये भी दो तरह के लफ्ज़ों से निकला है। टैक्सोनॉमी यानी कि किसी चीज़ को नाम देना। अब किसी चीज़ को नाम देना, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास इंसान का नाम है, इंसानों हमें ह्यूमन बींग्स कहा जाता है, लेकिन हमारा जो साइंटिफिक नेम होगा वो होमो सेपियंस होगा। नॉर्मल इंग्लिश वगैरह में हमारा जो नाम होगा वो ह्यूमन बींग्स होगा, लेकिन अगर साइंटिफिक मेथड, उसको एक साइंटिफिक नेम देना, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नेमिंग, कि उसको साइंटिफिक नेमिंग देना, तो हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, टैक्सोनॉमी। इसी तरह फ्रॉग है, एनिमल है, यानी कि जानवर में इसका शुमार होता है, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम होगा, इसका साइंटिफिक मेथड होगा, वो क्या होगा, राना टिग्रीना। तो टैक्सोनॉमी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, किसी जानदार को साइंटिफिक मेथड के लिहाज से साइंटिफिक नेम देना, उस चीज़ को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी।
नंबर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मेन पैलेंटियोलॉजी। पैलियंटोलॉजी पैलियन से निकला है, जिसके मायने होते हैं फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स मैं आपको बताता हूँ। फॉसिल्स ऐसे जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, तो उनकी जो खाल को है, उनकी खाल से सॉइल बनाया जाता है, उनकी खाल को सुखाया जाता है। उनकी खाल से जो मेटल्स वगैरह बनते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं फॉसिल्स। मिसाल के तौर पे ऊँट वगैरह की खाल से, बकरी वगैरह की खाल से, गाय वगैरह की खाल से जूते बनते हैं, जैकेट्स वगैरह बनती हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं फॉसिल्स। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं पैलेंटियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास मेन हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़। व्हाट आर टिश्यूज़? टिश्यूज़ किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। यानी कि जब एक सेल जब दूसरे सेल्स के साथ जाके मिलेगा, ज़्यादा टिश्यूज़ बनाएगा, उस चीज़ को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब टिश्यूज़ हमारे जिस्म में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि स्मूथ टिश्यू हमारे स्टमक में पाया जाता है। स्मूथ जो टिश्यूज़ होता है वो हमारे स्टमक में पाया जाता है, और जैसे कि कार्डियक टिश्यू होता है वो हमारे दिल में पाया जाता है। जैसे मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। मस्कुलर मसल्स तो आपको पता होंगे ना, कि जैसे स्केलेटल टिश्यूज़ वो हमारे स्केलेटन सिस्टम में पाए जाते हैं, ढांचे में पाए जाते हैं। हमारे अंदर कितने तरह की मसल्स पाई जाती है? 5 तरह की मसल्स पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है? हमारे पास हार्ट होता है, वो सबसे बड़ा मसल हार्ट। क्योंकि क्या है? हार्ट इज़ द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, क्योंकि मसल से धड़कने वाला एक ऑर्गन है, आज़ा है। लास्ट ब्रांच के बारे में हम आज आपके पढ़ेंगे, जिसका नाम है सोशियल बायोलॉजी। सोशियल बायोलॉजी नाम का जो लफ्ज़ है वो सोशियल से निकला है, जिसके मायने होते हैं कि मैन बिहेवियर, यानी कि इंसान के किरदार के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके रवैये के बारे में, कि आया कि दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ, एक ऑर्गेनिज़म का दूसरे ऑर्गेनिज़म के साथ जो उसका ताल्लुक़ किस तरह से होता है, उसके बारे में पढ़ने को हम कहते हैं सोशियल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।